का हमारा पहला प्रश्न है कि क्लोरीन गैस की खोज 1774 में किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, कार्ल विल्हम सीले, विलियम रामजे या फिर मॉरिस ट्रेवर्स। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कार्ल विल्हम सीले। क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन तत्व है। क्लोरीन जो है वो एक प्रकार का हाइड्रोजन तत्व है और इसकी खोज 1774 में सीले ने की थी और 1810 में 1774 में इसकी सीले ने खोज की और 1810 में हम्फ्री डेवी ने इसका नाम क्लोरीन दिया। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का आकार निम्नलिखित में किस पर आधारित है। जॉनसन प्रभाव, डाब विद्युत प्रभाव, एडिसन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, दाब विद्युत प्रभाव। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर ही आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। WBC, RBC, हीमोग्लोबिन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, RBC। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और ये सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं और RBC का रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर MS गिल का निधन हो गया। उनके संबंध में विचार करें कि वो भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और इन्होंने एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स नामक पुस्तक लिखी है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया। राजकुमार राव, रजनीकांत, रामचरण या फिर रणवीर सिंह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राजकुमार राव। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन निम्नलिखित में से कौन है। भोपाल, लखनऊ, भोपाल, लखनऊ, जयपुर और गांधीनगर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भोपाल, मध्य प्रदेश। इसको ISO जो है वो 9001/2015 ISO सर्टिफिकेशन दिया गया। इस महिला थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया। 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 7 अक्टूबर। और सी ऑप्शन का जो है वो सही है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किस यूरोपीय देश ने यूरोप के पहले पूर्णतः निजी रॉकेट म्योरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया। पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी या फिर फ्रांस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, स्पेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के द्वारा हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया। जॉर्जिया, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया या फिर डेलावेयर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जॉर्जिया। अगला प्रश्न है,
अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना के द्वारा सैन्य संदर्भों के भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल के रूप में किस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट जड़, प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट उद्विकास या प्रोजेक्ट समृद्धि? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट उद्भव। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा की किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? विनिपेग, जद्दा, मॉस्को या फिर समरकंद? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, समरकंद। अगला प्रश्न है, कि अक्टूबर 2023 में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई। वह किस देश की निवासी हैं? फ्रांस की, यूएसए की, जापान की या फिर पेरू की? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यूएसए की। केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या था? इजराइल से भारतीयों को वापस लाना, सूडान से भारतीयों को लाना, तमिलनाडु बाढ़ राहत अभियान या तुर्की में मानवीय सहायता? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इजराइल से भारतीयों को वापस लाना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2023 में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, ग्वालियर, रायपुर, भुवनेश्वर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु राज्य द्वारा नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना आरंभ किया। नीलगिरी तहर एक प्रजाति है मोर की, खरगोश की, बकरी की या फिर भेड़ की? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बकरी की। नीलगिरी तहर बकरी की प्रजाति है और नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक विलुप्तप्राय प्रजाति है। इस पहाड़ी बकरी को माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं। अक्टूबर 2023 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत यात्रा पर रहीं, जिन्होंने जंजीबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की? ऑप्शन है कीनिया, तंजानिया, माली या चाड? जो इसका सही जो आंसर है बी ऑप्शन, तंजानिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नोबेल पुरस्कार 2023 और उनके क्षेत्र अर्थशास्त्र, श्रम बाजार में समझ उन्नत करने के विकास के लिए, रसायन विज्ञान क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए? तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, डी ऑप्शन के तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कहां पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बगोटा, ब्यूनस आयर्स, नैरोबी या फिर ढाका? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बगोटा। दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने मिलकर नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बगोटा में समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में चंद्रमा पर लेजर संचार के परीक्षण के लिए साइकी अंतरिक्ष यान किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नासा, जाक्सा, रोस्कोमोस
या फिर स्पेस एक्स, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन नासा। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में COP5 निर्माता अभिसमय के पक्षकारों का सम्मेलन की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा, रियाद, हैम्बर्ग या फिर बीजिंग, जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तराखंड, बिहार, केरल, राजस्थान, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन बिहार। और भारत में कहीं भी 1931 के बाद पहली बार जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं, न 1931 तक आए हैं। अगला प्रश्न अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित देशों में भूख स्थिति को मापने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? 112वां, 111वां, 110वां या फिर 109वां, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 111वां। भारत के पड़ोसी देशों में केवल अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो भारत से खराब है, बाकी जो अन्य पड़ोसी देश है उनकी स्थिति भारत से बेहतर है। अगला प्रश्न अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाजरा के उपयोग महत्व बढ़ावा देने के लिए किस शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन लखनऊ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य को जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया और वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन सही हैं। और गंगा डॉल्फिन का पूरा नाम जो है प्लेटनिस्टा गैंगोटिका है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में संगठित अपराध के नियंत्रण के लिए ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान प्रारंभ किया गया। NIA के द्वारा, CBI के द्वारा, IB के द्वारा या फिर रॉ के द्वारा, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका CBI के द्वारा, मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका को एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? नंदिनी दास, शिवा चौहान, दीप्ति मिश्रा, चेतना मारू, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन नंदिनी दास। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की गई है? कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी या फिर सारनाथ, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कौशाम्बी। आज का आखिरी प्रश्न है अक्टूबर 2023 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक इंश्योरेंस मानदंडों की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? मीना कुमारी समिति, भूपेंद्र सिंह समिति, शशि सिंह समिति या फिर टीवी सोमनाथ समिति, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन मीना कुमारी समिति। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न।